और स्लो आवाज़ में 2 4 5 सेकंड का फ़र्क हो सकता है, इतना तो माना जा सकता है। लेकिन ये 4 गुना फ़र्क हो जाए, इसका मतलब लोगों ने बहुत ही स्पीड बना ली है फ़र्ज़ नमाज की आखिरी रकातों में। ये बात अगर आप चेक करेंगे हदीस की रूह से तो भैया ये फिट नहीं बैठेगी। लेकिन अल्लाह गवाह है, इस वक्त तमाम मुसलमानों में यही हाल चल रहा है। बहुत स्पीड में आखिरी की रकातें पढ़ी जाती हैं। फिर बयान होता है कि यार नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि आखिरी नमाज हो ये। तो यार उन बयानों का असर अमल में तो दिख नहीं रहा, तो बयान से क्या फ़ायदा निकल रहा है भाई। जिस तरह इमाम साहब नमाज पढ़ेंगे वही असर मुक्तदियों पर जाएगा, सीधी सी बात है भाई। इमाम साहब अगर बहुत स्पीड में नमाज पढ़ेंगे तो मुक्तदी तो देख कर चलने वाले हैं ना। वो देखेंगे कि यार इमाम साहब यार 5 मिनट में जो है 4 रकात 8 रकात पढ़ के निकल गए हैं यार, तो चलो हम भी चलते हैं। अगर इमाम साहब आराम से सुकून से नमाज पढ़ें तो ये फ़र्क अवाम में भी आएगा। अगर इमाम साहब स्पीड बनाए रखेंगे तो अवाम के अंदर सुकून की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि अवाम आलिम साहब से सुनकर ही चलती है ना। तो भाइयों मेरा कहना यही है कि यार चलो आप जिस मसलक में हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी, लेकिन नमाज सुकून से पढ़ी जाए इस पर सभी मुत्तफिक हैं भाई मेरे। कोई नहीं कहता है कि नमाज स्पीड में पढ़ी जाए। नमाज को सुकून से पढ़ने में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर भी हम लोग यार पूरा काम करते हैं, कपड़े पहने, वज़ू किए, मस्जिद गए और वहाँ 2 मिनट की खातिर हम नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ करके भाग लेते हैं और बाहर चाय के होटल पर मस्ती से गप्पे लड़ाते हैं। ये बात अल्लाह देख रहा है। अब इस पर हमारे बहुत से उलमा इकराम काम कर भी रहे हैं। और भाइयों मैं आपको खुद रिकॉर्ड की हुई बात बता रहा हूँ। एक दिन मैं इशा की नमाज़ पढ़ने गया, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ कि आखिरी रकात के लिए रुकू हो चुका है। ठीक है, मैं इंतज़ार करता रहा। रुकू हुआ, सजदे हुए, फिर सलाम फेरने के लिए इमाम साहब बैठ गए। और जब बैठे तो मैंने तुरंत घड़ी देख ली। जब बैठ गए तो मेरा इरादा पहले से ही था कि मैं किसी दिन वक्त मिला तो मैं देखूंगा कि कितने सेकंड लगते हैं सलाम फेरने में। तो मैं इंतज़ार में था कि जब बैठेंगे तो मैं सेकंड देखूंगा। तो बाखुदा झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि कुछ मिनट 8 सेकंड से शुरुआत हुई थी। जब बैठे थे तो कुछ मिनट 8 सेकंड हुए थे, तो मैं सेकंड ही सिर्फ देख रहा था क्योंकि मिनटों का यहाँ तो काम नहीं रहा। यहाँ मिनटों का काम नहीं है, मैं जानता था कि सेकंड ही देखने हैं बस। तो 8 सेकंड से शुरुआत हुई थी और 43 सेकंड पे सलाम फेर दी गई थी। कितने सेकंड हुए? 35 सेकंड में सलाम फेर दी गई। अब हम लोग थोड़ा सोचें कि सलाम फेरने के वक्त क्या क्या पढ़ा जाता है। भाई सभी को मालूम है कि अत्तहियात पढ़ा जाता है अहले सुन्नत के नज़दीक। बाकी शिया हज़रात क्या पढ़ते हैं वो मैंने अभी नहीं सोचा है। अहले सुन्नत के नज़दीक अत्तहियात पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है और कोई दुआ पढ़ी जाती है। भाई अहले सुन्नत के यहाँ आपको इतना तो पढ़ना ही होगा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ और एक दुआ। फिर इसके अलावा अगर कोई और दुआएं पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, उसमें और बेहतर है। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको पढ़ना ही होगा। तो आप हमें ये बताइए अल्लाह को गवाह मानकर कि सलाम फेरने से पहले जो हम पढ़ते हैं ये बेहतरीन दुआएं हैं, तो ये थोड़ा सुकून से पढ़ी जाएं तो बेहतर है या इनको 120 की स्पीड में पढ़ा जाए तो बेहतर है? अब अत्तहियात पढ़ोगे कितने सेकंड लगेंगे, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे, फिर कोई एक दुआ पढ़ोगे, कम से कम एक दुआ पढ़ोगे। तो भाई आप हमें ये बताइए अल्लाह को गवाह मानकर कि आप 35 सेकंड में ये इतनी दुआएं पढ़ सकते हो? आप किसी दिन पढ़िए, रिकॉर्ड कीजिए। अगर कोई बहुत स्पीड में पढ़ेगा तब भी लगभग 1 मिनट तो लग ही जाएगा यार।
लेकिन इमाम साहब हमारे बहुत से इमाम साहब हैं, एक मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत से इमाम हैं जिनको पैसे दे करके नमाज पढ़ाने के लिए रखा गया है। पैसे दिए जाते हैं ना भाई, वो नमाज के लिए रखे गए हैं, तब ये हाल है। और इसका एक उलट मतलब आप समझिए कि जो इमाम पैसे दे करके नमाज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सालों से हैं, तो उनके अंदर चलो स्पीड है। अब आपको किसी दिन तजुर्बा करना हो तो आप किसी दिन किसी नमाज में कोई आम आदमी हो, मतलब जो पढ़ा लिखा हो, वो आलिम हो या ना हो, हाफिज हो या ना हो, अगर नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखता है तो आप किसी दिन उस आम आदमी को मोहब्बत में कि सर आज आप नमाज पढ़ाइए, तो वो आम आदमी से आप कहिए कि सर आप नमाज पढ़ाइए। अगर वो पढ़ाएगा तो वो किस तरह पढ़ाएगा, ज़रा एक दो बार आप चेक करके देखिए। मैंने चेक किया है और देखा भी है। वो आम आदमी जो फ्री में नमाज पढ़ाएगा वो इत्मीनान और बड़े सुकून से नमाज पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि यार यहाँ पर 20, 30, 50 लोग हैं और इन लोगों में भाई इन लोगों ने मुझे इज्जत दी है, मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो यार नमाज पढ़ाऊँ तो इत्मीनान से पढ़ाऊँ भाई, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो मेरी जल्दबाजी में। तो वो बंदा आम आदमी जो फ्री में पढ़ाएगा वो नमाज इत्मीनान से ही पढ़ाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी भी चेक कर सकते हो यार। भाई जो आम आदमी होगा जिसको आप कहेंगे नमाज पढ़ाने के लिए, वो चाहे आधा मिनट ही लेट में पढ़ाए, लेकिन डेली वाले मौलवी साहब से इत्मीनान से ही पढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जिनको हम पैसे दे रहे हैं वो स्पीड पकड़े हुए हैं, जो बेचारा फ्री में आया है वो अल्लाह को डर करके सुकून से नमाज पढ़ा रहा है। तो ये बातें हम सबको गौर करनी होंगी, क्योंकि कुरान पाक में और हदीस शरीफ में ये बात साफ मौजूद है कि जो लोग अपनी नमाज़ों को बिगाड़ते हैं, ना तो रुकू सही है, ना तो सजदा सही है, ना तो तशहुद सही है, बस स्पीड, तो ऐसी नमाज़ों को अल्लाह पाक लपेट कर मुँह पर मार देगा। क्यों? क्योंकि इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ आपको मिल जाएगी सही बुखारी शरीफ में, वो आप देख सकते हैं। उसमें यह है कि एक बार आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और एक साहब आए, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, आपने जवाब दिया, फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। कौन थे? सहाबी थे, ध्यान रखना भाई। फिर उन्होंने तीसरी बार नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़कर आए, फिर आपने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार है ये। फिर वो कहने लगे या रसूलुल्लाह आप ही हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दीजिए। तब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सामने दूर बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो इस हदीस शरीफ में आप अलैहिस्सलाम ने उठने और बैठने का तरीका सिखाया है कि किस तरह आपको उठना है, किस तरह बैठना है, कैसे सजदा करने हैं। इसमें ना तो किरत है, ना तो रफ़ुल यदैन है, ना तो सजदे की, ना तो रुकू की दुआएं हैं, मतलब वो तो दूसरी हदीसों में है। तो भाई ये हदीस शरीफ सिर्फ तरीका बता रही है कि इस तरह आपको उठना बैठना है। तरीका बता कौन रहे हैं? इमामुल अंबिया हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठने बैठने का तरीका सिखा रहे हैं। बाकी क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, वो और दूसरी हदीसें हैं। इस हदीस शरीफ में सिर्फ उठने बैठने का तरीका सिखाया गया है। तो आप अल्लाह को गवाह मानकर हमें ये बताइए कि आप अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर आज कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। ये सही बुखारी की हदीस है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे खुद इसको किताब में खोलकर पढ़ लीजिए। अगर गलत हो तो मुझे कमेंट में बताइए तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। तो भाई ये बातें हम लोगों को गौर करनी होंगी, वरना
हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। और ये मैं दरख्वास्त करता हूँ बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि यार हम नमाज के लिए जाते ही हैं, सारा इंतज़ाम करते ही हैं, तो 1-2 मिनट के लिए अपनी नमाज़ों को हम ख़राब ना करें। सुकून से नमाज़ पढ़ें। सुकून से नमाज़ पढ़ने ही से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आएगा, वरना सुकून नहीं आएगा। भाई मेरे, ये बात आप लिख लीजिए। भाई जब हम अल्लाह के सामने गए हैं और जल्दबाजी किए हुए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह भी देख रहा है यार कि जब तेरे पास टाइम नहीं है तो तेरा ख्याल रखने के पास मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ख्याल नहीं रखेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि भाई नमाज में सुकून लाइए, सुकून लाइए। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह लाता हूँ जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है, कहता हूँ। अगर इन बातों से आप खुश हुए हैं, ये बातें और लोगों तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो को हमारे बहुत से भाई देख सकें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।